हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका नितिन सर। स्टूडेंट्स, अभी कमेंट सेक्शन में किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ले सकूं। जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, और इसका मतलब ये है कि और भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग भी बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ही दिया जाए। सो आज का टॉपिक होगा एक बिलो एवरेज स्टूडेंट ने किस प्रकार से बोर्ड के लिए तैयारी करनी चाहिए। सो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम क्या मार्क्स के आधार पर किसी के एग्जाम में हमें मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्या उस पर ही तय कर लेते हैं कि हम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये बात सच है कि जिसने अच्छी तैयारी की है, अच्छे मार्क्स आए, तो डेफिनेटली उसने तैयारी अच्छी की है। इससे पता लगता है कि तरीका और तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक पॉइंट तो ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमने क्या गलती की जिसके कारण हमें मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो हम सबसे पहले उन पॉइंट्स को देखेंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि किन किन पॉइंट को हम ध्यान रखें तो हमें एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ले सकते हैं। सो आज के टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक 4 साल का छोटा बच्चा था जो सही ढंग से बोल भी नहीं पाता था, बोलना सीखा ही नहीं था। और जब उसे स्कूल में डाला गया तो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में भी उसको मना कर दिया गया कि ये बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। जैसे जैसे स्कूल में उसे फोर्सफुली भेजा गया तो उसे सब लोग मंदबुद्धि कहते थे। मंदबुद्धि यानी वो ढंग से काम न करने वाला, अपने पढ़ाई को ढंग से न करने वाला। लेकिन उस बच्चे ने प्रैक्टिस के आधार पे और उस टीचर से अपने बहुत सारे क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को पूछा। वो खास करके सेटिस्फाई होना चाहता था कि ऐसा ये कंडीशन क्यों होती है, जबकि अन्य स्टूडेंट्स थ्योरी पार्ट पे ध्यान देते थे कि इतना याद कर लेंगे, लेकिन वो उसकी गहराई तक जाकर उसको समझना चाहता था। और इसी कारण आगे जाकर उसने अपने आप को प्रैक्टिस के थ्रू इतना डेवलप कर लिया कि उस बच्चे ने आगे बढ़कर ऐसी ऐसी थ्योरी डेवलप की जो आगे जाके बहुत ही फेमस हुई। उसमें थी एक रिलेटिविटी थ्योरी। तो आप जान चुके होंगे कि वो बच्चा कौन था। तो आप वो बच्चा था अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने रिलेटिविटी थ्योरी को डेवलप किया। स्टूडेंट, तो इस पॉइंट से मैं क्या समझ में आया कि हमें यह देखना है कि हम प्रैक्टिस करें। देखिए, प्रैक्टिस हम कुछ भी कर लें, किसी से कितने मोटिवेशन ले लें, कितना भी सीख लें, किताबों को लेके बैठ जाए, कॉपियां भर दे, लेकिन जब तक हम प्रॉपर डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस को समझना। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि एग्जाम में जो हमारी टर्म एग्जाम्स होने वाली हैं उसमें कितने चैप्टर्स रखे गए, उन सारे चैप्टर्स को पहले लिस्ट आउट करें। और जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है उसमें से की टॉपिक को सिलेक्ट करके उसे हम बार बार लिख के देखें, समझने की कोशिश करें। समझ में आ जाए तो इतना नहीं कि समझ में आ गया तो अब मुझे आ गया है। ये बहुत गलत सोच है हमारी कि हम ऐसा सोच लेते कि हमें एक ही बार में आ गया है। हमें ऐसा कई बार लगता है कि एक बार में आ गया, लेकिन असल में एक बार में नहीं आता है। कुछ देर के बाद हम उसे भूलने लगते हैं। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि उसको कर लेने के बाद, भले ही आपने समय दिया उसे, लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को ओरिएंट करें अपने उस डायरेक्शन में जिससे हमें इतने टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में इसको कंप्लीट करना है और इतने टाइम में इसको रिवाइज करना है, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल सके कि हमने सिलेबस को तैयार कर लिया है और एग्जाम में कहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा पढ़ाई पे चर्चा प्लेलिस्ट का एक वीडियो है जिसमें मैं आपको इसी प्रकार के इंस्पिरेशन वीडियो देता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देख लिया कि सिलेबस कैसा जरूरी है। अब हम दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं कि बुक कौन सी हो। देखिए स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और वो कई बार बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, अफेक्शनेट हो जाते हैं उन बुक से जो बड़ी होती है और वो देखने में ऐसी होती है कि, और कई स्टूडेंट्स आपस में चर्चा करते हैं कि यही वाली बुक से करना, इससे बहुत आता है, यही वाली बुक से। अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, नो डाउट वो बहुत अच्छी बुक्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी एक मदर बुक है। उसमें सारा सिलेबस बेहतर तरीके से कंडेंस किया हुआ है, बेहतर किया हुआ है, सारे क्वेश्चंस उसमें हैं। और आप ये जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। साथ साथ में टाइम टू टाइम एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करने के साथ साथ एनसीईआरटी क्या करती है, अपनी एग्जाम्पलर भी निकालती है जो उन्हीं की क्वेश्चन बैंक है, और उसमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स भी हमें दिए होते हैं। हम उनको यदि स्टडी करें तो एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि हम घर बैठे उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बहुत सारा हमारा पार्ट कवर हो जाता है। फिर हम क्या करें, उसके बाद हम रेफरेंस बुक को लें। रेफरेंस बुक हमारे क्या करती है कि प्रैक्टिस को और मल्टीप्लाई कर देती है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन कई टाइप में या कई नंबर्स में दिए होते हैं, जिनको हम बार बार सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और हमें ये पता लगता जाएगा कि हम क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले कह दूं कि आपको यदि बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को देखें, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये बुक बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट के बाद अब तीसरा पॉइंट है हमारा रेगुलर प्रैक्टिस। ध्यान रहे, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया सिलेबस किस तरह से कवर करना, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कौन सी बुक खास करके एनसीईआरटी को किस तरह से स्टडी करना, तीसरा इंपॉर्टेंट है रेगुलर प्रैक्टिस। सो देखो स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैं एक रेफरेंस के थ्रू देना चाहता हूँ। एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, विराट कोहली को खेलते हुए देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वाह, एक प्लेयर कितना शानदार खेल रहा है। असल में हम यदि उसके पीछे को जाकर देखें, उसके पास को देखें, तो हजारों लाखों बॉल प्रैक्टिस की होगी, हर डायमेंशन की बॉल को प्रैक्टिस करके स्ट्रोक को खेला होगा।
इतनी प्रैक्टिस होने के बाद ही वो आज इस कंडीशन में कि बॉलर जिस डायरेक्शन में बॉल फेंक रहा है उसमें वो स्ट्रोक को लगा देता है और हमें जो है उसके गेम्स देखने में बहुत मज़ा आता है। तो क्या बात है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या किया होगा उसने अब की होगी बहुत सारी प्रैक्टिस। दूसरी बात, मैं विराट कोहली को छोड़कर आपके पास आता हूँ, आपकी लाइफ से एक चीज़ को देखते हैं। बचपन में आप साइकिल सीखने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर सब में, मुझ में, सब में रहती है। वो साइकिल सीखने समय हमारे पापा हमको एक साइकिल ला कर देते हैं जिसमें 2 व्हील होते हैं और 2 सपोर्टिंग व्हील पीछे की ओर लगे होते हैं जो छोटे होते हैं, जो हमें बैलेंस बनाना सिखाते हैं। हम उन फील्ड्स पर जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते हम चलाने लगते हैं, हमें बहुत खुशी भी होने लगती है कि यार हम सीख गए एकदम बढ़िया तरीके से। हम अचानक ये सोचते हैं अब मुझे आ गई पापा, आप ही व्हील निकालो, बिना व्हील के चलाऊंगा। पापा व्हील निकाल देते हैं। अब व्हील निकालने के बाद हम चलाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि बैलेंस हमारा मेंटेन नहीं रह पाता और हम गिर जाते हैं। अब गिर गए इसका मतलब ये नहीं कि फिर से व्हील लगा देंगे, व्हील तो हट ही गए हैं, अब हमें सिर्फ उस पर प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही बात अपने सब्जेक्ट पे ले आइए कि हो सकता है 4 बार आंसर आ गया है, 5वीं बार में गलत हो गया है, तो ये मतलब नहीं कि आप मेरे को क्वेश्चन फिर क्यों कन्फ्यूज हो गया, मैं कन्फ्यूज क्यों हो गया, मुझे क्वेश्चन क्यों याद नहीं हुआ। याद हो चुका है, कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को जो नहीं याद हुए थे उनको ले लें और फिर आंसर को मिला दें तो परफेक्ट क्वेश्चन आपका आंसर बन जाएगा और आपके मार्क्स भी बढ़ने लगेंगे। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और एक बार यदि आपने बोर्ड मार्क्स में अच्छे क्वेश्चन ले लिए तो सक्सेस आपकी आदत बन जाएगी और सक्सेस आपकी आदत बन जाएगी, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। सो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, तो यही समझ ले कि प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है आपकी सक्सेस के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, आप भी मान सकते हैं, मैं भी मान सकता हूँ कि देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज के समय में हमने लाइफ में इतनी ऐसी चीज़ों को अपने अंदर ऐड कर लिया है, हमने उन ऐड कर लिया जिनकी लाइफ में आगे जाके कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे कि हम सोचते हैं कि यार मैं सेल फोन चला लेता हूँ, देखता हूँ किसी का मिस कॉल तो नहीं है या कोई मैसेज आया क्या, और फिर वो मैसेज भी देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन फिर अचानक मन दौड़ता है कि यार मैं देख लूँ 2 रील, तो 5-10 मिनट की तो बात है, 5-10 मिनट में रील कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन हम देखते जाते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं, हमें ये तो पता नहीं रहता कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और हमें 1-2 घंटे हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे टाइम का वेस्ट, क्योंकि हम स्कूल में ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं, हमारा दूसरी जगह पे भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है और फिर हम बचा कुचा समय इन चीज़ों में भी खर्च कर रहे हैं। तो ये तो हमने बहुत सारा टाइम को खत्म कर दिया है, और ये बहुत सारे टाइम को जब खत्म कर दिया तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे और हमारा करियर बहुत अच्छा होगा और हमें इस फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। घर वालों को कह दें जो आपका पढ़ाई का टाइम है, जो स्टडी का टाइम है, कि उस समय मुझे कोई आवाज़ नहीं देगा, मुझे कोई काम नहीं करना है, न मैं फ़ोन पे किसी को अवेलेबल रहूँगा, मैं फ़ोन साइलेंट पर रख दूंगा। ये सारी चीज़ें देख के टाइम मैनेजमेंट करें, सब्जेक्ट के साथ टाइम में डिवाइड करें, और सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते थक जाए तो द चेंज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ रेस्ट। आप विषय को बदल लें तो आपको क्या होगा, रेस्ट मिल जाएगा और आप उस टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने कोर्स को, सिलेबस को स्कोर कर पाएंगे। और केवल स्कोर नहीं करना है, उसको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले पढ़ाई का टाइम निकालें, उस टाइम को मैनेज करें, उसके बाद रिवीजन का टाइम भी निकालें। रिवीजन का टाइम पर डे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले पढ़ लूंगा, तीसरे दिन रिवीजन करूंगा, नहीं। आपने आज सुबह जो पढ़ा है या आज दोपहर में जो पढ़ा है, रात में उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद ही, ऐसा जब तक आप फर्म डिटर्मिनेशन नहीं कर लेते तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और रिवीजन अच्छा नहीं होगा। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन तय कर लें कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम को मैनेज कर लेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी और फिर पढ़ाई आपकी आदत बन जाएगी, आपका जुनून बन जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है खुद का टेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जनरली इस चीज़ को कोई बता नहीं पाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग लाइफ में, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैंने इस प्रैक्टिकल को किया है और काफ़ी सफलता मिली, सक्सेस मिली है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक टाइम ड्यूरेशन ले लें कि मैं 4 दिन में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन मान लीजिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं 4 दिनों में जो मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, पर डे मैंने 10 क्वेश्चन रिमाइंड, तो एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जितने भी किए, तो 4 टाइम्स उनको मल्टीप्लाई कर ले चौथे दिन, और फिर उनका रैंडमली टेस्ट ले। हम खुद यदि क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा मन कहेगा सिंपल वाला ले ले, लेकिन रैंडमली किसी और से कहे कि मुझे इसमें से क्वेश्चन दे दे, घर में छोटा भाई बहन मम्मी किसी से भी कहें, हेल्प लीजिए उनकी कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन बोल दीजिए, और क्वेश्चन बोल देंगे वो, और आंसर को आपको निकाल के देखना है। यदि वो आंसर आप सही निकाल पा रहे हैं तो आपने पिछले 4 पॉइंट को प्रॉपरली फॉलो किया है और फिर उस पढ़ाई का आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि आपने नहीं किया है तो समझदार कहाँ गलती हुई, उस गलती को जरूर देखिए और उसी पॉइंट से अपने आप को रिकवर कीजिए। तो ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन आपने लिए हैं टेस्ट के लिए, वो आपको विद इन टाइम सॉल्व करना है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एग्जाम में हमें सिर्फ 3 घंटे मिलने वाले हैं और 3 घंटे से कम में करना है। हम 3 घंटे मान लेते हैं, लेकिन आधा घंटा तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। कॉपी को बाइंड करना है, रोल नंबर डालना है, कोई टीचर चेक करने आ रहा है, दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर हम उसे चेक भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास पूरे 3 घंटे नहीं होते। तो हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि टेस्ट ले तो अपनी स्पीड को बरकरार रखें, स्पीड मेंटेन रखेंगे
तो क्वेश्चन भी कवर होंगे और अक्षर पे भी ध्यान दें। हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट। हैंड राइटिंग आपने बेहतर तरीके से हैंड राइटिंग को वहाँ पर लिखा है, आपने क्वेश्चंस को लिखा है, तो एक अच्छा इन्फ्लुएंस उस जो चेक करने वाले उस पर पड़ता है और कहीं आपकी छोटी गलतियां भी माफ हो जाती है और आपके मार्क्स बढ़ते चले जाते हैं। सब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, एक ही डिस्ट्रक्शन है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। और आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझसे ज़्यादा आप कहीं जानते हैं इसमें कि इसमें हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असल में हम लोग देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप कुछ समय के लिए इसको छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे देंगे तो रिजल्ट आने के बाद आप सक्सेस के साथ इनको फिर से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मेन डिस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी और डिस्ट्रक्शन है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। आप बेहतर समझदार है, उन्हें आप अवॉइड करें। डिस्ट्रक्शन केवल एक ही नहीं है, और भी डिस्ट्रक्शन है जो सोसाइटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है, आपके हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो आप उन्हें अवॉइड करें ताकि आप अपना टाइम जो है एग्जाम को दे सकें और अपनी पढ़ाई को दे सकें। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि पढ़ाई हमेशा ज़िंदगी भर नहीं करना होती। पढ़ाई सिर्फ एक टाइम लिमिट तक करना होती है, उसके बाद सक्सेस जर्नी को एंजॉय करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी साधना कर लें, अभी मेहनत कर लें। मेहनत कर लेंगे तो फल बराबर बाद में मिल जाएगा, फिर आपको फल ही फल खाना है। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं और सारे पॉइंट्स यदि आपने ध्यान से कर लिए और आपने उसके हिसाब से स्टेप्स लिए हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में 90% या उसके अबव % लेंगे और अपने पेरेंट्स को भी खुश करेंगे, टीचर्स को भी खुश करेंगे और अपने आप को भी कॉन्फिडेंट कर सकेंगे। सो जो भी बच्चा अपने आप को बिलो एवरेज स्टूडेंट समझता है, अब वो इन पॉइंट्स के आधार पे अपने आप को डेवलप करे और फिर अच्छा रिजल्ट गेन करें। आप मुझे उसके बाद कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो फिर और भी इस प्रकार के इंस्पिरेशन वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके और आप अपने स्टेप्स भी आगे ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।